प्यारे गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। आज का ये सत्संग हमें गुरु जी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। गुरुपा सभी संगतियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। गुरुपा सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें, आपके हमेशा संग सहाय रहें, हर कष्ट दुख दूर करें गुरुपा। हम अपना सुखाना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा हमें क्षमा कर दीजिएगा, संगत जी हमें क्षमा कर दीजिएगा। अब मैं अपना सुखाना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अभी कल की घटना है। कल मैं जब सुबह, कल नहीं परसों की घटना है। परसों जब मैं सुबह अपने बेटी को रेडी कर रही थी स्कूल भेजने के लिए, तो बाहर मैं उसको शूज़ पहना रही थी। मतलब शूज़ पहनाने वाली थी, वो अंदर थी, तो मैं शूज़ लेके बाहर जा रही थी। तो तभी मैं क्या देखती हूँ, हमारे गेट के पास साइड में एक तुलसी का पेड़ है। और गुरुपा ने उस माँ तुलसी के पेड़ को आशीर्वाद दिया है, जिससे कि वो फल फूल रहा है। क्योंकि इसके पहले तो हमारे घर में, जब हम फ्लैट में थे, तो वहाँ तो कोई भी पेड़ पौधे लग नहीं रहे थे। पहले बहुत पेड़ पौधे लगते थे। मेरे हस्बैंड अंकल जी पेड़ पौधों के बहुत शौकीन हैं। वो नए नए पौधे लगाते, फिर उसकी बहुत केयर करते थे। फिर बाद में जब हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ तो धीरे धीरे सारे पेड़ पौधे सूखने लगे। तुलसी के पेड़ पे इफेक्ट आने लगा था। देख के मेरे हस्बैंड अंकल जी को बहुत दुख होता था। वो हमेशा नए नए तुलसी का पौधा लगाने की कोशिश करते, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सब नेगेटिविटी के कारण होता है। तो वो देखना चाहते थे कि कब तुलसी का पेड़ लगता है तो हमें पता चलेगा कि नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है। पर ऐसा हो नहीं रहा था। पर जब गुरुपा ने हमें अपने आप से जोड़ा, फिर गुरुपा ने हमें सपने में दिखाया कि पेड़ पौधे लगा तो रही है पर सूख जा रहे हैं। जैसे कि एक पौधा मैं लेके आई थी अपने मायके से, फूल का पेड़ था। जब मैंने लगाया खूब सुंदर वो लग भी गया, पौधा उगा भी, थोड़ा बड़ा भी हुआ, अब फूल होने वाला था। छोटे छोटे कलियां उसमें आई थी। फिर मैं सपने में क्या देखती हूँ कि वही पेड़ मैं देख रही हूँ जो पौधा बड़ा हुआ है। क्या मैं देखती हूँ पूरा सूख के कांटा हो गया। भोर के टाइम मैंने सपना देखा था। और सच में संगत जी, 2 दिन 3 दिन 4 दिन होते ना होते वो पौधे की वही हालत हुई जो मैंने सपने में देखा था। तब मुझे समझ में आया कि मतलब ये ऐसा क्यों हुआ। तब तो मैं गुरुपा से नहीं जुड़ पाई थी। मतलब गुरुपा ने अपना पेशेंस नहीं फील कर पाया था, पर गुरुपा थे उस वक्त। क्योंकि ब्लैक मैजिक जब किया जा रहा था तो गुरुपा वाइट कलर के कबूतर के रूप में हमारे छत के ऊपर आए थे। और मैं तब टहल रही थी ऊपर, तो वो कबूतर वहीं पे बैठा हुआ था, मुझे देख रहा था। मुझे इतना प्यारा लग रहा था वो कबूतर। मैंने कभी वाइट कलर का कबूतर ऐसा नज़दीक से मैंने कभी नहीं देखा। और वो वहीं पे चुपचाप बैठा हुआ मुझे भी देख रहा था, तो मैं भी देख रही थी। पर जब मैं गुरुपा से कनेक्ट हुई, गुरुपा ने सत्संग सुनाया। सत्संग में जब मैंने सुना कि वाइट कलर का कबूतर जो होता है वो गुरुपा, वाइट कलर के कबूतर होते हैं वो
एक्चुअल गुरुपा ही होते हैं जो कि दर्शन देने आते हैं। तो मैंने शायद इसके पहले या फिर आज तक मैंने वाइट कलर का कबूतर नहीं देखा जो मैंने उस दिन देखा। हाँ, तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। वो दिन याद आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो उसी वक्त क्या हुआ, ये सब घटनाएं हो रही थी। सपने में बहुत कुछ गुरुपा दिखा रहे थे। जब गुरुपा से मैं कनेक्ट हुई, गुरुपा ने अपना प्रेजेंस फील कराया सत्संग के द्वारा, गुलाब के फूल के जो स्मेल के द्वारा। फिर बाद में मुझे पता चला कि गुरुपा ही सपने में दिखा रहे थे कि ब्लैक मैजिक के कारण तेरे घर के पेड़ पौधे सूख जा रहे हैं। तो जब मैं अपने रेंट के रूप में आई, वो भी गुरुपा ने ही ब्लेस किया। तो यहाँ की जो मालकिन है उन्होंने मुझे एक तुलसी का पेड़ दिया, तो मैंने लगाया, पर मन में डर लग रहा था। पर गुरुपा ने सत्संग सुनाया तुलसी के पौधे का, तो मैं समझ गई कि गुरुपा ने इस तुलसी के पौधे को भी ब्लेस कर दिया है। और सच में ये पौधा बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। हाँ, और मैं इस पर पूजा करके पानी देती हूँ, शाम को धूप अगरबत्ती दिया जलाती हूँ। तो हम भी 2 दिन पहले की जो बात है कि, और हाँ, एक वाइट कलर की बटरफ्लाई संगत जी हमेशा उस तुलसी के पौधे के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो वो भी गुरुपा अपना प्रेजेंस फील कराते हैं कि हाँ, मैं यहाँ हूँ। तो अभी 2 दिन पहले की बात है कि जब मैं अपने बेटी का शूज़ लेके बाहर जा रही थी, तो कि मैं क्या देखती हूँ कि अचानक से एक छिपकली दीवार से शायद गिरी होगी और गिर के तुलसी के पौधे के ऊपर गिरी। गिर के नीचे गिर गई। तो मैंने ये देखा, फिर देखती हूँ कि वो चल नहीं पा रही थी। तो कुछ देर बाद वो खूब धीरे धीरे, शायद उसको चोट लगी थी, जिसके कारण वो ऊपर से गिर गई। हाँ, गिरी तो तुलसी के पेड़ के ऊपर। तो मैं डर गई, मैं कही ये तुलसी के पेड़ में अचानक से क्या गिरा। तो नीचे क्या देखती हूँ कि वो छिपकली ऐसे गिरी पड़ी है, वो चल नहीं पा रही है। तो मुझे अचानक याद आ गया कि गुरुपा सत्संग में बोलते हैं कि छिपकली का मतलब ऐसे अगर चोट लगे तो वो कोई कष्ट तुम्हारा ले लेती हैं। तो फिर बाद में क्या देखती हूँ, धीरे धीरे करके वो छिपकली चली गई। कष्ट उसको हो रहा था। तो मैंने तभी गुरुपा से मन अरदास किया, गुरुपा उस छोटे से जीव ने ज़रूर ही हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है, जो कि उसे इतना कष्ट हो रहा है। तो गुरुपा आज भी मैं कह रही हूँ संगत जी के सामने, सभी संगत जी के सामने कि गुरुपा उसको जल्दी से ठीक कर दीजिए। और ये 2 दिन पहले की घटना है। कल की घटना क्या है कि मैं बाहर कपड़े डालने गई धूप में। तो जैसे ही गई, अचानक से मेरे सर के पास से ही ऐसे दीवार से लुढ़कते लुढ़कते एक छिपकली आके नीचे गिरती है। उसी अवस्था में है जैसे पहले वाली थी, गिरी तो वो चल नहीं पा रही थी। तो मैं समझ गई कि फिर ये भी कोई बहुत बड़ा कष्ट है मेरा, जो कि गुरुपा ने छिपकली के ऊपर से काटा है। और छिपकली बेचारी छोटी सी जीव जो कि हमारी कष्ट अपने ऊपर ले लिया है, इसीलिए तो मुझे दिख रही है। नहीं तो मुझे क्यों दिखती गुरुपा, इसीलिए तो दिखाते हैं। तो गिरी और वो कुछ देर बाद वहाँ से हिली, फिर धीरे 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 करके चलने लगी। तो ये हुआ। उसके बाद मैं बेटी को मतलब स्कूल उसको देने गई थी कल ही, जब मेरे साथ ये छिपकली वाली घटना हुई। कल ही जब मैं बेटी को स्कूल देने जा रही थी, देखिए जब मैं वापस आ रही थी तो मैं क्या देखती हूँ, रास्ते में मतलब मिट्टी जैसा ही कलर है, एक बटरफ्लाई थोड़ी ब्लैकिश थी थोड़ी में, और हल्की सी ब्लैक कलर थी।
और ऐसे मरी पड़ी थी, उसकी पंखुड़ियाँ सूख गई थी, टूटी हुई थी। और वो उसके स्कूल के थोड़े से दूर पे ही मैंने उसे देखा। और देख के फिर मैंने तुरंत ही गुरुपा को मैंने मन ही मन अरदास किया, गुरुपा आप इस छोटी सी जीव के आत्मा को शांति दीजिए। ये जो सब मुझे दिख रहा है, ज़रूरी मेरा कोई बहुत बहुत बड़ा जीवन के ऊपर संकट आया होगा, जो कि इस छोटे से जीव ने अपने ऊपर ले लिया। तो गुरुपा आप इस छोटे से जीव के आत्मा को शांति दीजिए, उन्हें मोक्ष प्रदान करिए गुरुपा। और बटरफ्लाई, आपको बहुत बहुत शुक्राना जो आपने हमारी जान बचाई। तो ये सब मुझे साथ हुआ। उसके बाद मैं घर आई, काम करने लगी। तो काम करते वक्त क्या होता है कि मैं सत्संग सुनाई, घर आके जब मैं नहा धो के फिर मैं गुरुपा के लिए चाय बनाने लगी। और गुरुपा के लिए सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने लगी। तो सत्संग मैं सुन रही थी, तो उसी वक्त मुझे एक आंटी जी का सत्संग मैं सुनती हूँ। तो उसमें आंटी जी कहती हैं कि ऐसे छिपकली मरी पड़ी मुझे दिख रही है और घायल हुई दिख रही है। और रास्ते में जब मैं जा रही थी तो एक बटरफ्लाई मरी हुई थी। तो मैं समझ गई, वो आंटी जी कहती हैं कि मैं समझ गई कि मेरे जीवन पर कोई बहुत बड़ा संकट था, जो कि इन छोटे छोटे जीवों ने अपने ऊपर लिया। तो इसके लिए गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना। और वो आंटी जी भी कहती हैं कि गुरुपा भी सत्संग में सुना रहे हैं कि ये जो काली पूजा के दौरान तेरे ऊपर बहुत भयंकर काली क्रिया की गई है, तेरे परिवार के ऊपर की गई है, तेरे ऊपर मारण क्रिया की गई है। हाँ, तो ये छोटी छोटी जीवें जो हैं उस काली क्रिया के इफेक्ट को अपने ऊपर ले लिया। हाँ, तो वो आंटी जी भी शुक्राना करने लगी उन छोटे जीवों को, और गुरुपा से अरदास करने लगी कि आप उनके आत्मा को शांति दीजिए। तो मैं समझ गई कि गुरुपा ये सत्संग मुझे क्यों सुना रहे हैं। आज ही की ये घटना है, और एक दिन पहले भी ये छिपकली वाली घटना मेरे साथ हुई। तो यहाँ पर भी गुरुपा वही सुना रहे हैं। इसका मतलब जो मेरे मन में चल रहा था वो कन्फर्म था। फिर क्या होता है, शाम को गुरुपा का ऐसे सत्संग आता है। तो उस थंबनेल में लिखा था कि पुत्र, तेरे ऊपर जो काली क्रिया की गई है तेरे अपनों ने की है, और मारण क्रिया की गई थी। हाँ, और मैंने काट दिया वो कष्ट। तुझे तो मौत आने वाली थी, पर मैंने तुझे मौत के मुंह से बचा लिया। तो शुक्राना सत्संग कर। तब मैं समझ गई कि ये जो सब घटनाएं मेरे साथ हो रही है, जो मुझे दिख रहा है, यही मारण क्रिया से बचाने के लिए ही इन छोटे जीवों ने अपने ऊपर ये कष्ट उठाया। तो इसके लिए गुरुपा को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना। सच्चे बताऊं, जितना भी शुक्राना करूं तो कम है। और उन छोटे जीवों को भी बहुत बहुत शुक्राना। और भगवान गुरुपा उनको मुक्ति दे और उन्हें अच्छा जीवन दे। और गुरुपा ये भी कह रहे हैं कि तेरे बेटी के ऊपर भी काली क्रिया की जा रही है। अच्छा संगत जी, इसीलिए कल क्या हुआ ना, मारण क्रिया की गई, मेरे हस्बैंड अंकल जी के ऊपर वशीकरण किया गया है, और मेरी बेटी का दिमाग खराब करने का भी काली क्रिया की, जैसे कि वो बात ना सुने, पढ़ाई में मन ना लगे, ऑल टाइम फ़ोन देखती रहे, और कुछ बात बोलो तो भड़क जाती है, तेज़ आवाज़ में बोलने लगती है। फिर बाद में जब नॉर्मल हो जाती है तो हमें बहुत प्यार करती है, हमारी बात भी सुनती है। और हमारे हस्बैंड अंकल जी के साथ कल भयंकर लड़ाई हो गई इसी बेटी को लेकर। हाँ, तो अचानक से तांडव मच जाता है घर में। तो ये सब वही बहुत बड़ा संकट काटने के लिए गुरुपा ये झगड़ा कला कलेश का मतलब से ही बहुत बड़ी कष्ट को, संकट को काटते हैं। ये भी मैंने सत्संग में गुरुपा ने हमें सुनाया है। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। वो तांडव तो मचा।
फिर बाद में शांत हो गया। और वो जो मारण क्रिया, वशीकरण, ये सब किया गया, उसको काटने के लिए गुरुपा ऐसा करते हैं। कुछ जिससे कि हमारे जान पर ना आए, हमें हॉस्पिटल ना दौड़ना पड़े। घर में कला कलेश से ही वो चीज़ कट जाता है। तो संगत जी, अगर आपके घर में भी ऐसे ही अचानक से झगड़ा कला कलेश हो, तो पता है उस वक्त हम धैर्य खो बैठते हैं, हो जाता है। फिर बाद में धीरे धीरे गुरुपा समझाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो आप डरिए नहीं, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी संकट, बहुत बड़ी विपदा हमारे परिवार को ऊपर आता है, जो कि गुरुपा इस तरह से काट देते हैं। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर ये ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।